आज के मनन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अनुग्रह दैनिक मनन के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपको निरंतर आशीष मिल रही है। मित्र, आशा है कि आप शाप आधारित विषय पर इस सीरीज के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी संख्या में आपके जवाब अब आने लगे हैं। यूट्यूब में आप लिखते हैं, आप प्रश्न भी पूछते हैं और आपकी प्रतिक्रिया भी आती है, लेकिन विशेष रूप से मैं क्षमा याचना करूंगा यदि मैं सबका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। सबका अक्षरश लिखना कई बार संभव नहीं होता, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपको देता हूं कि आपकी प्रत्येक टिप्पणी मेरी आंखों से होकर निकलती है। मैं उन्हें देखता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप सबों को स्मरण भी करता हूं। इतना ज़रूर कहूँगा मित्र कि कृपया लिखना ज़रूर जारी रखिए और अधिक लिखिए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे पता चल जाता है कि वचन सुना जा रहा है और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा। तो चलिए अब चलते हैं आज की मनन की अगली श्रृंखला में। आज हम शाप विषय की 5वीं कड़ी में आ गए हैं। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज के मनन का पद है भजन संहिता 109 और उसका 17वां पद। भजन संहिता 109 उसका 17वां पद। यहाँ लिखा है, वह शाप देने में प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, सो आशीर्वाद भी उससे दूर रहा। मित्र, इस पद को दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 109 उसका 17 ऐसा लिखा है, वह शाप देने में प्रीति रखता था, इसलिए शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, सो आशीर्वाद उससे दूर रहा। अब इस पद में मित्र एक ऐसे आदमी की चर्चा है जो शाप देने में प्रीति रखता है, यानी जिसको शाप देने में बड़ा मजा आता है या जिसकी आदत है शाप देना। यानी ये एक ऐसा आदमी है जिसकी चर्चा आज के पद में की गई, जो दूसरों को शाप देता है, बात बात में दूसरों को बुरा कहता है। इसीलिए वचन के अनुसार शाप उस पर आ पड़ता है। यानी यदि कोई शाप देने में प्रीति रखता है तो वचन बताता है कि उस पर भी शाप आ पड़ेगा। मित्र, ये बहुत ही सीरियस बात है। क्या आपने किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं कहता? कुई कुई टाइप का आदमी होता है ना, कभी प्रशंसा नहीं करता, कभी किसी को दुआ नहीं देता, चेहरा हमेशा अजीब सा रहता है ना, प्रसन्नता नहीं दिखती, और हर हमेशा उसके मुंह से दूसरों के लिए बुरा ही निकलता है, या कुछ लोगों के लिए तो बुरा ही निकलता है। उसकी भाषा किसी शाप से कम नहीं है। जैसे, अरे मरता क्यों नहीं है वो, उसको तो खुदा ही समझे, उसको तो खुदा ही नाश करेगा, देख लेना, मैं कह देता हूँ कभी उसका भला ना होगा। बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, इस बार तो बचेगा नहीं, ये मैं कह देता हूँ, इत्यादि। मित्र, बहुत लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो आज का वचन ये बताता है कि जो शाप देता है, बेवजह दूसरों के लिए बुरा कहता है, अंत में शाप उसी पर आ पड़ता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो व्यक्ति आशीर्वाद नहीं देता, केवल शाप देता है, वह निश्चित रूप से शाप कमाता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो जो शाप उसके मुंह से निकलते हैं, वही वही शाप उसके ऊपर आ पड़ते हैं। मित्र, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे मुंह से जो भी किसी के लिए निकल जाए वह उसके ऊपर डाल दे। ऐसा परमेश्वर कदापि नहीं करेगा कि जो हमारे मुंह से निकले हमारी इच्छा के अनुसार उस पर डाल दे। तो होता यह है कि हमारे मुंह से निकला हुआ शाप यहाँ वहाँ घूमता रहता है और लौटकर हमारे ही पास आ जाता है। और हाँ, इसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। यदि हमारे मुंह से किसी के लिए आशीष निकलती है, तो जिसे वो दी गई है उसे तो आशीषित करती ही है, लेकिन वही आशीष लौटकर हमारे पास भी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? वचन पहला पत्रस 3 उसके 9 में कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
माना कि हमको आपको कोई पसंद नहीं है, या शायद किसी ने हमारा बहुत बुरा भी किया होगा, लेकिन मित्र यदि हम चाहते हैं कि आशीष हमको मिलती रहे तो बहुत अच्छा होगा हम किसी को शाप न दें, आशीष ही दें, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन भी आशीषों से भर जाएगा। ब्लेस अदर्स टू बी ब्लेस्ड। मित्र आइए अब इसी पहलू को, अब इसी बात को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी या मेडिकल दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि शाप देने वाले का या निरंतर बुरा कहने वाले का क्या हाल होता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। अभी अभी हमने भजन संहिता 109 उसका 17वां पद पढ़ा था। आइए अब उसी के कंटिन्यूएशन में भजन संहिता 109 का 18 देखते हैं। अपनी अपनी बाइबल में इन सारे पदों को नोट कर लीजिएगा। तो भजन संहिता 109 के 18 में देखिए क्या लिखा है। और यहाँ पर यह पद ऐसे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में डील करता है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, वह शाप देना वस्त्र की नाई पहनता था, और वह उसके पेट में जल की नाई, और वह शाप उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। मित्र यदि इस पद को ध्यान से देखें तो यहाँ शाप देने वाले या हर समय बुरा कहने वाले इंसान की शारीरिक और मानसिक स्थिति का बहुत सजीव वर्णन किया गया है। लिखा है वह शाप को वस्त्र की नाई पहनता था, मतलब लगातार शाप ही देता था, है ना। इसीलिए वह शाप उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। सेम कर्स दैट ही डिलीवर्ड केम बैक टू हिज और हर बोन्स एंड इवन द स्टमक। यहाँ तो ये दिखाई पड़ रहा है मित्र, यहाँ मुख्य रूप से पेट और हड्डियों की बात कही गई है। अक्सर आप देखेंगे कि चिढ़ने वाले, बुरा कहने वाले, शाप देने वाले, नकारात्मक वचन कहने वाले, ऐसे लोग पेट और हड्डियों संबंधी विकार से हमेशा पीड़ित रहते हैं। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, मैं यहाँ उम्र बढ़ने पर हड्डियों या जोड़ों के दर्द की बात नहीं कह रहा हूँ। उम्र के साथ तो ये होता ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो दूसरों को बुरा कहते हैं, तो इसका प्रभाव उनके शरीरों पर भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा चिढ़ता रहता है। अब कल्पना करें कोई हर समय चिढ़ा हुआ रहेगा तो ये अवश्यंभावी है कि वह पेट और हड्डी ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्याधियों का शिकार हो जाएगा, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है। ओके, तो मित्र बहुत ज़रूरी है कि हम बेवजह तो क्या, सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है कि हम बेवजह तो क्या, वजह होने पर भी किसी को शाप ना दें, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है। आइए इसी बात को कुछ और गहराई से देखें। मत्ती 15 उसके 18 में स्वयं यीशु ने कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। दोबारा पढ़ूंगा, मत्ती 15:18। यहाँ स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या लिखा है देखिए, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मित्र यदि मूल ग्रीक में या इस समय कहूँ कि अंग्रेजी भाषा के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर डिफाइल या अनक्लीन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अशुद्ध शब्द जो यहाँ पर है इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है। यदि ग्रीक में देखेंगे तो अशुद्ध से अर्थ है अपवित्र, व्याधिग्रस्त यानी बीमार, अशुद्ध आत्माग्रस्त इत्यादि। तो मित्र ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान दें कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। याकूब की पत्री में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक ही सोते से दो प्रकार का जल नहीं निकलता, खारा जल भी और मीठा जल भी। एक ही सोते से दो प्रकार का जल नहीं निकल सकता, क्योंकि आगे लिखा है, इसी मुंह से हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और इसी मुंह से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं शाप देते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे मुंह से एक ही बात निकले, और बहुत अच्छा है कि प्रशंसा और आशीर्वाद की बातें निकले। दुर्भाग्य में भी सौभाग्य कहिए, और परमेश्वर आपके जीवन के सब प्रकार के अभिशाप को आशीषों में बदल देगा। तो आइए अब आज के मनन को समाप्त करते हैं और थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मित्र आज हमने जो सीखा वो ये है कि हम पर आने वाले शापों में से एक शाप इसलिए भी आता है कि शायद हमारे मुंह से ही दूसरों के लिए शाप निकलता रहता है। मित्र आप कहेंगे कि भाई देखो, हम ऐसे नहीं हैं
कि मुंह से शाप निकालें। मित्र, शाप का अर्थ मात्र बुरी बात कहना ही नहीं है, मुंह से ही उच्चारण करना नहीं है, लेकिन किसी का विनाश मन ही मन चाहना, किसी से घृणा करना, किसी का भला नहीं चाहना, और थोड़ा अगर आत्मिक सेंस में बोलूँ तो कई बार खुदा से प्रार्थना करना कि तू फलाने को सबक सिखा। मित्र, ये भी ठीक नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं उसे बुद्धि दे या सुबुद्धि दे। क्या पता मित्र बुद्धि उसके पास नहीं है या हमारे पास नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा ये है कि हम इन बातों में ना पड़ें। कई बार खुदा से प्रार्थना करते हैं ना कि उसको तू अच्छी तरह से सिखा, और जब कुछ होता है तो कहते हैं देखा खुदा ने क्या उसके साथ किया। मित्र, इस समय कहना चाहता हूँ ऐसी प्रार्थना भी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम कौन होते हैं खुदा को एडवाइस देने वाले। वी आर नो वन। अंतिम बात कहूँगा, व्यवस्था विवरण 23 उसके 5 में देखिए वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 23 उसका 5 लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में पलट दिया। लिखा है, यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। मित्र, इस घटना की पृष्ठभूमि यह है कि शत्रु पक्ष ने बिलाम नामक भविष्यवक्ता को इसलिए बुलाया था कि वह परमेश्वर के लोगों को शाप दे। उसने शाप भी दिया, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने उसी शाप को आशीष में बदल दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी अभी हमने सुना, क्योंकि लिखा है ऐसा इसलिए हुआ कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो मित्र, हो सकता है आप शाप न देते हो, लेकिन एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई यदि कोई मुझे शाप देता ही रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मित्र, बस एक काम कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए, परमेश्वर को अपना मुंह अपने समय पर खोलने दीजिए। यदि आप उससे यानी प्रभु से प्रेम करते हैं तो वह किसी के भी शाप को जो आपको दिया जाता है आशीर्वाद में पलट देगा। तो आइए एक काम करें, यदि शाप नहीं कमाना है तो किसी को शाप न दें बल्कि आशीष दें, और हम देखेंगे कि हम आशीषों के भागी बन गए हैं। हमें से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन कहिए। मैं भी आमीन कहता हूँ। आमीन और फिर से आमीन।